कि अपना नजरिया मैं आपके अंदर ट्रांसफर कर पाऊं, और इसके लिए मैं आपका अटेंशन चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है कि मैं जो देखा वो आपके अंदर ट्रांसफर कर पाऊं। ठीक है, तो अगर आप अपना ही अटेंशन पूरा नहीं दोगे, ट्रेड मांगते रहोगे लाइव में, तो मैं कहां से आपके लिए ये चीज करूंगा। तो नाउ फोकस करो। ठीक है, एक बार लाइक का बटन दबा देना जितने लोग हैं लाइव में। इसको कैसे करें कैसे करें, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, एक एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उन सारे डेटा को फिर हम लोग मैच करेंगे। पहला डेटा देखिए क्या हुआ कि पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड होता है। ठीक है, यस, हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे? मेरा बर्थडे अभी नहीं है दोस्त, अभी बर्थडे टाइम है मेरा। चलो, आज आज सच बताऊं, आज ये जो ओजी वाला वाइब आ रहा है ना, वो आज ही आ रहा है। ठीक है, इससे पहले नहीं आ रहा था। देखो, सबसे पहला चीज क्या होता है ना, पीओवी, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका पीओवी क्लियर है ना तो दिक्कत नहीं होता है। अब मैं दो चीजें नोटिस करता हूं कि मार्केट जो होता है ना, वो पैसा देता है कॉम्प्लिकेट ट्रेड्स को। ठीक है, कॉम्प्लिकेट ट्रेड्स को पैसा देता है, और सिंपल ट्रेडर्स को जो होता है वो पनिश करता है। सिंपल वाला जो ट्रेडर है उसको पनिश करता है। तो मैं ऑलवेज चूज करता हूं कॉम्प्लिकेशंस। अब बट कॉम्प्लिकेशंस के पीछे भी कुछ ना इंपॉर्टेंट लॉजिक होना चाहिए। अब मार्केट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से मैं सोचता हूं बताता हूं। कल मैंने मल्टीपल टाइम शॉर्ट के साइड के ट्रेड्स के लिए फाइंड आउट करा, जिसमें से एक ट्रेड 1:5 गया और दो चार ट्रेड्स हम लोगों ने अवॉइड करा। क्यों? जबकि मल्टीपल टाइम बाई का ट्रेड चला, और सारे ट्रेड्स जानने के बावजूद भी एक ट्रेड हम लोग नहीं पकड़े, क्योंकि हमारा पीओबी नेगेटिविटी का था। कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में जो हम लोगों ने ट्रेड लिया या बताया आपको, या इतना स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू था, वो था रीजन पीओबी का। पीओबी क्या था मेरा कि मार्केट 4840 ये डेस्टिनी है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर था तब तक मैं क्या सोच रहा था कि मार्केट में कुछ भी करे मार्केट, मैं शॉर्ट का ही ट्रेड लूंगा। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो रहा है कि बाय भले बड़ा चल जा रहा है, शॉर्ट छोटा हो रहा है, बट हम लोग यही वाले ट्रेड्स पकड़ पा रहे हैं। ये वाले ट्रेड्स हम लोगों से छूट जा रहे हैं, ये वाले ट्रेड्स हम लोगों से छूट जा रहे हैं। अब आज के डेट पे क्या हुआ कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट यहां पे आ गया, और इसके बाद जो रिएक्ट करा, तो अभी मेरे लिए जो बेस हो गया ना, वो ये हो गया कि मैं इसको एज अ छपरी सेलर मान ही नहीं सकता हूं, एज अ छपरी बायर मान ही नहीं सकता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर, अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 4840 में कितने लोगों ने एग्जिट मारा, इसमें से बहुत सारे लोगों ने लिखा एग्जैक्ट कमेंट किया, यानी कि एग्जैक्ट 4840 4849। आपको पता है इसमें कौन एग्जिट किया? रिटेलर एग्जिट नहीं किया। रिटेलर का बाप का औकात नहीं है कि वो इस लेवल पे जाके एग्जिट मारे। मैंने जो भी एग्जिट करा है अपने ट्रेडर को, वो एक ऑपरेटर एग्जिट है। छोटा मुंह बड़ी बात का बात हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली मेरे बहुत सारे लोगों ने ऑपरेटर की तरह एग्जिट मारा है आज के डेट पे। और इसीलिए जब यहां से ये रिएक्ट करा ना, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि ऑपरेटर जब एग्जिट मार चुका है, ऑपरेटर जब एग्जिट मार चुका है, तो जब भी मार्केट कहीं पे भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा, तो मैं सोच सकता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा जो फियर था ना, वो फियर खत्म हो चुका है। नो डाउट मार्केट दोबारा भी लो ब्रेक कर सकता है, बट एक बार तो कर दिया ना दोस्त। पीओबी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट्स द रीजन कि पहला रास्ता क्लियर कहां से हुआ? वो हुआ 4840 का डेस्टिनी क्लियर होने के कारण। मैंने देखा कि हमारे जब ट्रेडर्स निकल गए, यानी कि ऑपरेटर्स निकल गए। आप ट्रेडर्स नहीं हो, आपका भाई कौन यार ज्ञान देने वाला बात। यार एक काम कीजिए, मॉडरेटर्स जितने भी लोग ये ज्ञान वाला कमेंट करने आते हैं ना, इनको निकालिए। इनकी क्या ही बोलूं, मैं तो दिमाग चला जाता है इनके पीछे। कहाँ गया? कोई है इसको हटाने के लिए? हटाइए तो। फालतू के लोग जो है ना सही बताता हूं, इनके कारण ना ट्रेड कम ज्ञान ज्यादा। यस, नहीं नहीं, हाइड नहीं, कहाँ चला गया? जितने भी लोग हैं, जितने भी इस तरह के यूजर्स कमेंट करते हैं ना, इनको हटाइए, एकदम फटाफट हटाइए। सिर्फ ज्ञान मत पे लो। हाँ ठीक ठीक, ये चलिए एकदम हटाइए। एक बार कितने जितने हेटर्स हैं ना, प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारी टीम आपको तुरंत तुरंत हटा सके। ठीक है, ताकि आपको कभी भी लाइव में ना वापस से मेरा ज्ञान सुनने का जरूरत ना पड़े। क्योंकि इतना फुर्सत जो है ना आपके पास है कि आप मेरे पास आके कमेंट करते हो, क्या बताऊं। मैं तो खैर ज्ञान मिलता हूं, मेरा काम ही है यही सुनना। ठीक है, वापस बैक टू द टॉपिक। इस जगह से लोगों ने हिस्टोरिकल प्रॉफिट बनाया, और ऑपरेटर जब एग्जिट कर गया है, तब हम लोग जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग कहीं से भी वापस से बाइंग का ट्रेड देखेंगे, तो वो टेक्निकली लॉजिकल होगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा टल चुका है। अब अगर मैं चार्ट को खोलूं, और अभी जो ज्ञान पेलने का जो मेरा काम आया, वो क्यों आया? क्योंकि मैंने यहां पे ट्रेड दिया है।
वो भी स्ट्रॉन्ग ट्रेड। ठीक है, अब बहुत इसका जो मैं ज्ञान पेल रहा हूं आपके सामने, उस ज्ञान के पेलने का रीजन कहां से शुरू होता है कि ये मेरा ट्रेड क्यों बना, क्यों यहां पे मैंने सोचा एग्जैक्टली इसी लेवल पे कि मार्केट में एक तगड़ा बाइंग आ सकता है। क्योंकि आप अगर ध्यान से नोटिस करो तो पहला जो बायर होता है ना वो रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन काफी तगड़ा था यहां पे। एक बार गया, ठीक है, एक बार गया ऊपर, ऊपर जाने के बाद एक सेकंड, कौन है ये सभी हेटर, अरे आप इनका एनालिसिस करो, इनका फ्यूचर का एनालिसिस आपको पता होगा करके। यहां से ऊपर गया रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गया रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गया, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन पैटर्न बन चुका है। चौथा बार मार्केट पैटर्न बदला। मार्केट क्या पैटर्न बदला, बहुत बड़ा फॉल। लेकिन पैटर्न ब्रेक होने से ये नहीं हो जाता है कि मार्केट अब पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अभी सिर्फ पैटर्न ब्रेक किया, क्योंकि अगर इतना सिंपल होगा मार्केट को सब प्रिडिक्ट करके बैठ जाएगा। तो मार्केट यहां से क्या किया, कमेंट भी थोड़ा ना हाइड ही कर देता हूं, मुझे दिखेगा तो मैं पढ़ ही लूंगा छपरियों के कमेंट्स, ठीक है, तो थोड़ा सा ना हाइड ही कर देता हूं। हाँ, अब यहां से क्या सीन होता है कि मार्केट जो है एक बार में पैटर्न, दूसरी बार पैटर्न, तीसरी बार पैटर्न ब्रेक किया। पैटर्न ब्रेक करने के बाद आपसे मैं एकदम डीपली एक चीज समझाना चाहता हूं आपको कि देखो, पैटर्न ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये लिक्विडिटी तक आया। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बात समझना कि मार्केट इससे पहले क्या है, नेगेटिव है। क्या इस पॉइंट से पहले कभी मार्केट बहुत ज्यादा रिट्रेस करा, नहीं, हल्का रिट्रेस करा, गिरा, हल्का रिट्रेस करा, गिरा, हल्का रिट्रेस करा, फॉल करा, मतलब एक से दो बार भी रिट्रेस नहीं किया है। इसी जगह से मार्केट ने अपना कैरेक्टर बदला, और बदलने के बाद मार्केट फॉल करा। अब आपको ऐसा लगता नहीं है, अगर मैं बार रिप्ले मोड ऑन कर दूं, कि मार्केट को अगर इस जगह पे मैं रहता तो मैं आपको क्या बोलता कि मार्केट ऑलरेडी, ध्यान से देखो, ऑलरेडी अगर गिरना चाहे ना तो गिर सकता है, क्योंकि जो रिएक्शन था इस लेवल पे वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिएक्शन मार्केट कर चुका है 500 पिप्स का। अब यहां पे जब 70% बायर फेल हो गया यहां वाला, तो सेंस ही नहीं बनता कि मार्केट वापस से ऊपर जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर एक बार ट्रेंड आता है तो ट्रेंड रिट्रेस करता है, रिवर्स नहीं करता है। कोई भी फॉल अगर आया है तो इतना चढ़ना रिट्रेसमेंट, इतना चढ़ना रिट्रेसमेंट, बट इतना अगर वो चढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि वो रिवर्स कर गया। अब अगर वो नीचे भी गिरे तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब ये यहां से इतना चढ़ा और चढ़ने के बाद ये रिट्रेस करके यहां तक आ गया, यानी कि 70% मूव तक आ गया, तो मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता कि अगर मार्केट यहां से ऊपर भी जाए तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, ऊपर भी जाए तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, और इसको मैं डेस्टिनी मानूंगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव होता। पर देखना मार्केट क्या किया, अगर मैं यहां ट्रेड लेता तो फेल हो जाता। अब मार्केट सरप्राइज कर दिया। देखिए आप ध्यान से, क्या सरप्राइज किया है कि धीरे धीरे करके, ठीक है, धीरे धीरे करके मार्केट ये पैटर्न बनाने के बजाय ये पैटर्न बना दिया। यानी कि इस फॉल का भी मार्केट ने, जो यहां से फॉल आया था उसका 70% जो है वो लगभग लगभग 60% रिट्रेस कर गया। अब ऐसे सिनेरियो में मेरे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि या तो मैं इस वाले डेस्टिनी को मार्क करूं कि यार मार्केट इतना बड़ा रिट्रेस करा, अब यहां से गिरा, अब वापस से यहां पे गिरेगा, या तो मैं एक ऐसा इमेजिनेशन करूं जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा कि ये बायर असलियत में जिसको यहां तक रिट्रेस करके यहां से गिर जाना चाहिए था, वो इस जगह पे विदाउट एनी सेंस जो ये बाइंग लाके दिया कि बैक टू बैक 3-4 ग्रीन कैंडल बनाया, समझ में आता है। फिर यहां से भी नहीं गिरा, फिर यहां से भी नहीं गिरा, फिर यहां से भी नहीं गिरा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार्केट गिरना ही नहीं चाहता है, मार्केट में अब बाइंग साइड का प्रेशर है जिसके कारण मार्केट रिएक्ट कर रहा था। एक सेलर चलो आ गया, लेकिन इस सेलर के बाद वापस से बायर, बढ़िया बायर इसमें घुस गया है, कोई अच्छा बायर इसमें घुसा है, तभी ये मार्केट जो है वो रिट्रेस करने के बजाय यहां से रिवर्स कर गया। तो ये जो एक्स्ट्रा मूव आपको दिख रहा है ना, ये मेरे प्रिडिक्शंस के बाहर का चीज मार्केट क्रिएट किया था। तो पहला मेरे माइंड में हिट यही किया। अब दूसरा चीज मैंने क्या नोटिस करा कि अगर मार्केट को गिरना होगा तो क्या बोला आपको यहां पे मैंने, तो फिर मार्केट एक तो यहां पे लो ब्रेक किया, फॉल किया, इसको ब्रेक करके फिर से फॉल कर देना चाहिए, सिंपल सा बात, ठीक है। पर मार्केट क्या करता है, ध्यान से देखना, यहां पे दो कैंडल बना देता है। तो अगर मेरे लाइव को आप पीछे करोगे तो कहीं ना कहीं मैंने जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया था वो एकदम ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा कि मैंने लोग सिटी मेरे एरिया में के लिए हो, ये
लाइव जब मैं चल रहा था, ठीक है, ऐसा हो नहीं, एग्जिट भी देखना, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, कर नहीं सकता हूँ दोस्त, इसके लिए मैं माफी दिखा के थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई करेगा, हल्का सा स्ट्रेंथ में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई नो कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ट्रेड हो जाएगा और इसको नहीं बताना चाहिए, आई ऑल्सो नो दिस, बट आपको अगर इसको प्लान करना है तो किस तरीके से प्लान करना पड़ेगा पता है, गर्मी देख के एग्जिट भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना मैंने क्या पर्सपेक्टिव इसको दिया, यहां पे ध्यान से देखोगे तुम तो, जब मार्केट पूरा नेगेटिव था तो मैंने क्या सोचा कि यार अब मतलब नॉर्मल अपॉर्चुनिटी क्या कहता है कि मार्केट यहां से गिरेगा, ध्यान से देखिए कि मार्केट यहां से आराम से फॉल कर जाएगा, है ना, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बनता मार्केट का चढ़ने का, तो मैंने मार्केट को एक अनएक्सपेक्टेड चीजें करने की लेबल दी कि चलिए इस जगह से थोड़ा सा झटके से गिर सकता है, और इसीलिए मार्केट कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं ये जो येलो लाइन था ना उसी को नीचे से जाके क्लोज करके ऊपर जाने का। तो मैं आपको एक बुरा ट्रेड बताना नहीं चाहता हूं, बट दिस इज पॉसिबिलिटीज कि अगर यहां से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेंथ, तो यहां पे मैंने क्या सोचा कि अगर मार्केट यहां से गिरेगा तो कैसे गिरेगा, झटके से गिरेगा, फॉल करेगा तो झटके से करेगा, क्योंकि मैंने जो भी प्राइस बिहेवियर यहां पे अपना लगाया वो प्राइस बिहेवियर यही कह रहा था कि मार्केट इस जगह से गिर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या होगा कि यहां पे मार्केट जो है एक तो इस लिक्विडिटी से रिएक्ट नहीं किया, यहां पे जो लिक्विडिटी था जहां पे मैं सोच रहा था एग्जैक्टली बाइंग अगर आना है चाहिए तो इस जगह पे एक थोड़ा सा वीक बना, चलता है, शूटिंग स्टार बना, वो भी समझ में आता है। शूटिंग स्टार के बाद जो है मार्केट को कायदे से यहां से गिर के फॉल करना चाहिए, सेम जो चीज यहां पे हुआ, यहां पे क्या हुआ, दो नेगेटिव कैंडल के बाद मार्केट फॉल करा, यहां पे भी दो नेगेटिव के बाद मार्केट को फॉल करके डेस्टिनी, जब ये दो चीजें नहीं हुई तो पहला कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा कि मार्केट जो है कहीं मैं वही तो नहीं देख रहा हूं जो कि शायद मैं देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन मार्केट कर रहा है कि मार्केट चाह रहा है कि मैं बाइंग करूं, लेकिन बाइंग ऐसा करूं कि कोई सोच भी ना पाए कि मैं बाइंग करूं, क्योंकि मार्केट जो है लोग प्रिडिक्ट कर लिए हैं कि मार्केट तो नेगेटिव है और उनको ये चीज नहीं दिख रहा है कि यहां से यहां तक में जो है बाइंग नहीं आना चाहिए था। दैट्स द रीजन बिहाइंड कि मैंने पहला लॉजिक ये सोचा, और दूसरा मेरा माइंडसेट क्या कहा कि अगर मार्केट इस जगह पे बायर है और इस बायर ने इसको निकाला है, तो अगर ये बायर वापस से विन करता है तो जो विनिंग लेवल होगा वो सीधे इस लेवल तक चला जाएगा, ठीक है। और अगर इस लेवल तक आ गया तो सोच के देखो आप कि इट कैन बी ए गुड रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि अगर हम यहां से सिर्फ यहां तक का भी काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट 150 पिप्स का मोमेंटम आ जाता है, क्योंकि जैसे ये इस लेवल से निकलेगा इसके रास्ते में छोटे छोटे लिक्विडिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये तुरंत ये लेवल को छुएगा, इसके बाद ये तुरंत ये लेवल को छुएगा, और अगर मार्केट यहां से यहां आ गया तो फिर तो ये जो सेलर था ये तो वैल्यू इसका खत्म हो जाएगा ना, तो मार्केट फिर इसको टच करेगा। इसीलिए मुझे रिवॉर्ड बहुत तगड़ा दिख रहा था कि अगर एक बार इक्वेशन यहां से निकला, इस लेवल से निकला, तो मार्केट इसको भी छू सकता है, इसको भी छू सकता है और इसको भी छू सकता है। टेक्निकली बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और दूसरा रिस्क बहुत छोटा दिख रहा है। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड कि मैंने इस जगह पे अपना अनएक्सपेक्टेड चीजें सोचा कि मार्केट जो है, और लेवल पे क्यों नहीं सोचा ये भी सुनो, लाइव भी देखोगे पता चलेगा। इस लेवल पे अगर मार्केट यहां से गिरेगा तो फिर मार्केट इसको भी छुएगा और इसको भी छुएगा, तो कायदे से मार्केट जानता था कि अगर मैं इस जगह से नहीं चढ़ूंगा तो मुझे यहां तक आना पड़ेगा। इसीलिए जो यहां पे बायर बैठा हुआ है ना, प्रो बायर, वो जानता था कि मुझे किस जगह पे अपना सबसे बेस्ट दाव खेलना है कि मैं इस गेम में वापसी करूं। मैंने बस बेस्ट जगह प्रिडिक्ट करा कि बायर, ये जो बायर है वो जान रहा है कि अगर मैं यहां से फेल कराया इस गेम को तो मेरे लिए गेम फिर हार्ड हो जाएगा, कि जैसे इस लेवल को छूंगा ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, फिर हो सकता है ये लुढ़क भी जाए। दैट्स द रीजन ब्रो कि मार्केट यहां से तुमको पहले एक बार निकाला भी, और निकालने के बाद जब री एंट्री दिया तब तो भैया फाड़ ही दिया लिटरली, ठीक है। और अभी कायदे से तुम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग जो था वो प्रिडिक्ट किए, और मार्केट जो है एग्जैक्टली इस लेवल को टच करने के बाद थोड़ा सा फॉल कर रहा है। अगर इस ट्रेड का सीधा कंक्लूजन बोलूं तो वो कंक्लूजन ये है कि ये बायर अपना पोजीशन को कहां प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा ये मोमेंटम, एक्स्ट्रा मोमेंटम क्यों आया जब यहां पे इतना बड़ा फॉल के बाद रिट्रेस करके इसको लिक्विडिटी को टच ही कर जाना था, और तीसरा मार्केट यहां से इस टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन क्यों कर रहा है जबकि कोई सेंस नहीं बनता इस टाइप में